बाप बेटी को अपना बोलता तो है, हमको लगता है समझता नहीं है। हो सकता है कई पिता है इनको बुरा लग जाएगा। प्रयागराज में पढ़ने वाली लड़कियां जाती हैं, सब हॉस्टल में रहती हैं सब, और हॉस्टल के वो बाथरूम में कैमरा लगा कर रखता था। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल, ये न्यूज हर जगह चला होगा, गांव में किसी लड़की का बाप भी देखेगा सुनेगा, कम से कम 10 को बाप तो इसे सोच लेगा कि ना भाई अब हम नहीं भेजेंगे। डिसीजन ले लिया होगा कि तुमको नहीं जाना है प्रयागराज में पढ़ने। लड़कियां अभी हारी नहीं है, लड़कों ने सिर्फ बाजी मारी नहीं है। खेल में, फिल्मों में, पढ़ाई में बताओ कहां नारी नहीं है। तो हर जगह है और हर जगह हो सकती है अगर हम लोग मेहनत करें तो। मैंने खुद आर्ट्स लिया और पता है बाहर में ना आर्ट्स को बहुत इज्जत से ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, यहाँ पे आर्ट्स मतलब आर्ट्स लिया है। तो मैं इस गुस्से में बोलती थी, कोई पूछा था क्या कर रही हो, तो मेरे पापा भी ऐसे बोलते थे ह्यूमैनिटीज कर रही है ये, तो मैं भी बोलती थी ह्यूमैनिटीज कर रही है, क्योंकि आर्ट्स। अगर तुम जिले में कलेक्टर जाकर के बनोगी तो वहां रहने वाली हजारों लड़कियों की जिंदगी तुम्हारी एक वजह से बेहतर हो सकती है। जिस जिले में महिला डीएम होती है उसका थोड़ा सा इंपैक्ट, अगर मतलब वो भ्रष्टाचारी ना हो वगैरह ना हो, अगर थोड़ा सा भी मतलब रखती है तो वो असर पड़ता है और पूरा माहौल सही होता है। कि अभी जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लो, ब्याहवा के बाद वहां जाना, जो पति पढ़ाना होगा वो पढ़ा देगा। फर्स्ट टॉपर जेएनयू की हैं, तो वैसी ही लड़कियां वहां 177 भी वैसी ही लड़कियां होगी जो अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ी होगी या फिर जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा। वैसी लड़कियां उसमें से नहीं होगी जो हमारी या फिर हमारे गांव की लड़की। एक बाप लड़का में इन्वेस्ट काहे करता है? वो ये सोचता है कि बेटवा कमाइयों के देगा, अब बेटवा कमाएगा तो दहेजों मिलेगा। बेटिया को काहे नहीं पढ़ाता है कि बेटी अगर पढ़ाएंगे तो पैसा डूबेगा और दहेज तो हमको देना ही है। हमारा आइडेंटिटी होता है ना, वो पापा की आइडेंटिटी पे नहीं होगा। हमारे हस्बैंड कोई भी हमसे अच्छा उसकी वाइफ यूपीएससी या फिर आईएएस है, कोई नहीं कहेगा कि उसकी बेटी है। और एक कोमल नाम की लड़की की शादी हुआ एक एनआरआई से, और उस वक्त जब शादी हुई तो वो लड़की गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस क्लियर कर चुकी थी। मेंस क्लियर करने के बाद उसकी शादी हुई और उसका पति बोला कि हम न्यूजीलैंड में रहते हैं, तुम मेरे साथ न्यूजीलैंड चलना और हमको ये पसंद नहीं है कि तुम नौकरी करो। वो लड़की मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू देने के लिए नहीं गई, अगला एग्जाम में मतलब नहीं बैठी और शादी हो गई। और शादी के 15 दिन बाद वो आदमी न्यूजीलैंड चला गया और उसके बाद उस लड़की को आज तक फोन नहीं किया। वो लड़की बहुत परेशान थी, बाबूजी उसके मास्टर थे, 5 साल वो तैयारी की और वो यूपीएससी निकाली 2019 में। SC ST या फिर ओबीसी कह लीजिए, इसमें अभी भी बना हुआ है कि 18 साल 19 साल में लड़की का ब्याह करना है। तो अगर 18 साल 19 साल में लड़की का ब्याह करेगा तो कब पढ़ा देगा? दूसरा बात कि ससुरा में जाके कभी नहीं पढ़ पाएगी, ससुरा में जाएगी 1 साल में उसका लड़का होगा, जिंदगी खत्म। पिता ने सूट फाइल किया अपने बच्चे के खिलाफ कि भैया इतना करोड़ रुपया हमको लौटाओ क्योंकि हमने तुम पे इन्वेस्ट किया और तुमने हमको पोता नहीं दिया। निधि नाम उस लड़की का है। उसको घर वाला बोला कि शादी करना ही पड़ेगा, तो अपने बाप को चैलेंज की। 2019 की रैंकर है भाई, अपने पिता को बोली कि इस बार नहीं निकालेंगे तो ब्याह कर दीजिएगा, और वो निकाल ली। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता जंक्शन के खास शो में जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना। हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट जारी किया गया जिसमें टॉप 3 में लड़कियां थी। वो 3 लड़कियों के बारे में कौन सा ऐसा इंसान होगा जिसने बात नहीं किया होगा और जिसने गर्व नहीं जताया होगा। सभी लोग ये बोल रहे हैं कि हमें गर्व है कि हमारे देश की बेटियां यानी कि 3 बेटियां टॉप लिस्ट में हैं, बाकी का क्या ही बात करें। लेकिन क्या आपको पता है कि वो जो 3 लड़कियां हैं या फिर उन जैसी जो भी लड़कियां हैं जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है और आज इस मुकाम पे पहुंची हैं कि अब वो आईएएस और आईपीएस बन समाज सुधारने का काम करेंगी, उन्होंने कितने परेशानियों का सामना किया है। आप जैसे ही लोग होते हैं जो यूपीएससी जो लड़कियां क्रैक करके आज आप जिन पे गर्व कर रहे हैं, उनको जिंदगी देने से पहले ही मारने की बात करते हैं। आप जैसे ही लोग होते हैं जब लड़कियां कहती हैं कि मुझे यूपीएससी करना है तो आप ये कहकर चुप करा देते हैं कि इतना समय नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें शादी भी करनी है। शादी के बंधन में लड़कियों को बांध दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी लड़कियों ने यूपीएससी क्रैक किया है इस बार, उसमें से कई ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने खुशी खुशी यूपीएससी क्रैक किया, यानी कि उनका परिवार उनके साथ था। लेकिन कई ऐसी लड़कियां हैं जो प्रताड़ित होते हुए, बच्चे संभालते हुए, शादी के बाद सबसे लड़ते झगड़ते हुए आज इस मुकाम पे पहुंची हैं कि देश उन पे गर्व कर रहा है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे, अगर डेटा की हम बात करें तो 600 करीब 90 कैंडिडेट्स में 177 सिर्फ लड़की हैं। आप सोच सकते हैं कि देश में कितनी आबादी है और सिर्फ 177 लड़कियां यूपीएससी क्रैक कर पा रही हैं, बाकी सभी लड़के हैं। और लड़के और लड़कियों की बात नहीं, यहाँ बात समाज की है, समाज की सोच की है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे लड़कियां कितने परेशानियों का सामना कर यूपीएससी क्रैक करती हैं, आईएएस आईपीएस तक पहुंचती हैं, उसके बाद भी उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और उसके बाद क्यों जरूरी है महिलाओं का आईएएस और आईपीएस बनना। तो सबसे पहला सवाल हम प्रशांत से करेंगे कि जब भी बात आती है कि मुझे यूपीएससी करना है तो इसको लेकर समाज एक लड़की को किस नजरिए से देखता है, क्या कहता है, प्रतिक्रिया क्या होती है?
हमको लगता है ना कि जो संरचना है यही गलत है। मान लीजिए कि होता क्या है कि अगर एक लड़की है जो 10वीं पास कर ली, 12वीं पास कर ली, और अगर हम बिहार का बात करें, बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो ग्रेजुएशन जाने जाने तक उसको सेकेंड ईयर में ही ये कह दिया जाता है कि तुम्हारा ब्याह होने वाला है, जल्दी थर्ड ईयर बढ़िया से पास करो, फेल मत होना, ताकि तुम्हारा शादी होगा और तुम जाओ। तो यूपीएससी, बीपीएससी या इस सब का तो बात आप छोड़ दीजिए, मतलब ये टर्म आता ही नहीं है हम लोग के यहाँ। हाँ, एक आध एक्सेप्शंस को एग्जाम्पल आप नहीं मान सकती हैं। तो हम लोग के यहाँ संरचना ही ये गलत आ रही है, क्योंकि बाप बेटी को अपना बोलता तो है, हमको लगता है समझता नहीं है। हो सकता है कई पिता है इनको बुरा लग जाएगा, लेकिन आप समझिएगा इस बात को। मेरे कई जानने वाले लोग हैं जो ये सोचकर अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, उनकी बेटी बहुत छोटी है, कि अरे इसको तो हम ये पढ़ा देंगे, आर्ट्स पढ़ा देंगे, ग्रेजुएशन के बाद तो शादी करिए देना है ना। तो हमको ऐसा लगता है ना कि ये सामाजिक सोच ये ऐसा कन्वर्ट नहीं हो पाया है। हालांकि अगर हम अच्छे फर्स्ट टायर सिटीज में जाए, दिल्ली जाए, बेंगलुरु जाए, चेन्नई जाए, तो वहां लोग डेवलप्ड हुए हैं, वहां लोग बेटियों को कहते हैं कि तुमको जो मन करे पढ़ो। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ लड़कियों को मतलब उतना ही पढ़ाया जाता है कि उसको बढ़िया हस्बैंड मिल जाए, उसके बाद वो एक और बात आप गौर करिए, अगर आप गांव में रही हैं तो लोग कहता है ना, गौवा वाला सब, कि अभी जो पढ़ा रहे हैं पढ़ लो, ब्याहवा के बाद वहां जाना, जो पति पढ़ाना होगा वो पढ़ा देगा। तो ये ऐसा हम लोग के यहाँ माइंडसेट चलता है। तो यूपीएससी का बात छोड़ दीजिए, रिजल्ट आया तो जो सवाल आपने पूछी उसमें एक आध दो बात हम बता देते हैं आपको। ऐसा बहुत मतलब इसी यूपीएससी का बात नहीं, जैसे टॉपिक हम लोग का था कि लड़कियों की पढ़ाई करने पर और यूपीएससी करने पर, तो ब्रॉडली ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल से आप ये समझ सकती हैं कि कोई भी यूपीएससी कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। एक एग्जाम्पल हम दे देंगे जो आप ही हमको भेजी थी। वो कोमल नाम की एक लड़की थी, उनकी शादी हुई थी एनआरआई से, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो सुन रहा है। और एक कोमल नाम की लड़की की शादी हुआ एक एनआरआई से, और उस वक्त जब शादी हुई तो वो लड़की गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस क्लियर कर चुकी थी। मेंस क्लियर करने के बाद उसकी शादी हुई, और उसका पति बोला कि हम न्यूजीलैंड में रहते हैं, तुम मेरे साथ न्यूजीलैंड चलना, और हमको ये पसंद नहीं है कि तुम नौकरी करो। वो लड़की मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू देने के लिए नहीं गई, अगला एग्जाम में मतलब नहीं बैठी, और शादी हो गई। और शादी के 15 दिन बाद वो आदमी न्यूजीलैंड चला गया, और उसके बाद उस लड़की को आज तक फोन नहीं किया। वो लड़की बहुत परेशान थी, बाबूजी उसके मास्टर थे, 5 साल वो तैयारी की और वो यूपीएससी निकाली 2019 में। अब आप सोचिए, मतलब एक लड़की जिसको एक आदमी, जो लोग बोलता है, लड़का लोग बोलता है कि हम इसके जिम्मेदार नहीं है, वो तो लड़का था ना जी, पुरुष था ना जी। तो पुरुष समाज की जिम्मेदारी यहाँ एक तय हुई ना कि वो ऐसा की। और ऐसा हम 10 एग्जाम्पल लिख के रखे हैं, बीच बीच में शो के बताते रहेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि यूपीएससी करने के पहला टर्म ये है कि हम लड़के या हमारा समाज ये नहीं सोच पाता है कि एक लड़की यूपीएससी क्या आगे अपने मन के मुताबिक पढ़ ले, क्योंकि उसको इसके लिए सबसे पहले संरचना हम शब्द यूज किए हैं। हमारे दिमाग में लड़की को एसेट नहीं माना गया है, शी इज कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी। जिस दिन वो एसेट मान ली जाएगी, बेटवा सबको क्यों लोग प्यार करता है? बाप को लगता है कि बेटा जवान होकर कमा के घर चलाएगा, और बेटी की लगता है कि बेटी चली जाएगी। यहां पर बेटियों को भी ध्यान देना चाहिए कि वो अपने घर जाए, लेकिन जब तक वो लायबिलिटी उसका बाप और उसका समाज समझेगा, लड़कियां नहीं पढ़ेंगी। और जिस दिन से हम उसको एसेट समझने लगेंगे, तब हम सोच पाएंगे कि वो बीपीएससी कर ले, यूपीएससी कर ले, वो पेंटर बन जाए, आर्टिस्ट बन जाए, कोरियोग्राफर बन जाए, जो उसको बन जाए। तो अभी हमको लगता है कि अगर हम जिस बिहार में बैठकर बात कर रहे हैं, वहां पढ़ाई छोड़ दीजिए, लड़की को उतना ही पढ़ाया जाता है कि वहां तक कर ले। हाँ ठीक है, बदलाव हो रहा है, इससे हम इनकार नहीं करेंगे। मोहित, यूपीएससी के लिए लड़कियों को गांव से बाहर भेजना होता है, हाँ? परिवार वाले बहुत हिचकिचाते हैं, क्यों? अब अनुराग आज एक वीडियो किया था जिसमें वो बता रहा था कि प्रयागराज में पढ़ने वाली लड़कियां जाती हैं, सब हॉस्टल में रहती हैं सब, और हॉस्टल के वो बाथरूम में कैमरा लगा कर रखता था। अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल, ये न्यूज हर जगह चला होगा, गांव में किसी लड़की का बाप भी देखेगा, सुनेगा, कम से कम 10 को बाप तो इसे सोच लेगा कि ना भाई अब हम नहीं भेजेंगे। डिसीजन ले लिया होगा कि तुमको नहीं जाना है प्रयागराज में पढ़ने। बेटी को जाके दिखाया होगा, अब बोला होगा कि देखो तुमने बोलती हो तुमको पढ़ने जाना है, ये सब होता है। उस डॉक्टर का बेटा कोई अनुराग, वो उसको सबसे पहले उस पर ऐसा एक्शन ले कि वो नजीर बन जाए। कितने बिहार के गोपालगंज के, सिवान के, छपरा के बापों ने ये सोच लिया होगा कि हम अपनी बेटी को भेजेंगे तो उसका इज्जत लूट जाएगा। बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। अपने तरफ का हब है प्रयागराज, इलाहाबाद, कि अपने तरफ से जितने लड़के लड़कियां पढ़ाई के मकसद से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाता है, वहां पर जाकर वो पढ़ता है। अब तो लड़की का बाप दिखाएगा, उसको खुद भी सोचेगा नहीं भेजेंगे हम, वो नहीं भेजेगा। यहाँ से कम मान के चलिए कि सैकड़ों की संख्या में लड़कियों का कैरियर खत्म। दूसरा चीज है
कि लड़की का वो मतलब एज का बाउंडेशन होता है बहुत ज़्यादा। अब लड़का का क्या है कि लड़का का 5 साल बाद भी शादी हुआ तो लोग कहते हैं ठीक है लड़का है कोनो बात नहीं, लेकिन लड़की का है कि 22-23 आज भी गाँव में इससे ज़्यादा लड़की होने लगती है तो बड़ा वो हो जाता है। और एक पर हम खुलकर कहेंगे कि गांव में अपर कास्ट में अभी चीज़ थोड़ा थोड़ा बदला है कि लड़की हो जा रही है 25 साल 26 साल तक वो पढ़ रही है, उसके बाद शादी हो रहा है। लेकिन अभी भी लोअर कास्ट जिसको SC ST या फिर OBC कह लीजिए, इसमें अभी भी बना हुआ है कि 18 साल 19 साल में लड़की का ब्याह करना है। तो अगर 18 साल 19 साल में लड़की का ब्याह करेगा तो कब पढ़ा देगा। दूसरा बात कि ससुरा में जाके कभी नहीं पढ़ पाएगी, ससुरा में जाएगी 1 साल में उसका लड़का होगा, जिंदगी खत्म। बस ऐसा ही होता है। ये जो इन्होंने बोला ना वो एग्जाम्पल, उसमें मतलब एकदम ये एक्चुअल बात है। एक टाइम पे सिम्बायोसिस कॉलेज पुणे का बहुत ज़्यादा न्यूज़ फ्लैश हो रहा था कि वहाँ पे ड्रग्स वगैरह पेडलिंग का बहुत केसेस आया। तो तब मेरे घर में भी ये डिस्कशन हो गया कि तुमको मास कॉम करना है लेकिन तुम सिम्बायोसिस में मत जाना, तो वहाँ जाओगी तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। हालांकि उनको कन्विंस किया गया, लेकिन ये माइंडसेट है लोगों का बहुत हद तक कि ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर लड़की तो कोई हाथ से। इसमें और हम जोड़ दें, एक तो माँ बाप को बहाना चाहिए कि लड़की को नहीं पढ़ाना है, पहला बहाना चाहिए। दूसरा इस सबूत मिल गया कि अब क्या, अब तो नहीं जाना है भाई। डर भी मिल गया ना कि डर भी उनको लगता है। और जिसके कारण कई बार क्या होता है ना, जो एक्चुअली में कोई लोग कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही होती है ना लड़कियां, तो वो नहीं बताती हैं, वो खुद में स्ट्रगल कर रही होती है, क्योंकि बताएंगे तो यार अपॉर्चुनिटी चला जाएगा हमारे हाथ से, उनको रोक दिया जाता है। ऐसे में जब IAS और IPS बनने की बात करती हैं घर में लड़कियां, तो उनको कहा जाता है कि क्या करना है IAS और IPS बनकर, बड़े होकर इतना रिस्क क्यों लेना है, शादी हो जाएगी, घर संभालना होगा तुमको और तुम बैंकिंग कर लो। बैंकिंग एक सबसे अच्छा ऑप्शन लगता है परिवार वालों को लड़कियों के लिए। मतलब हम लोग अभी IAS और IPS की बात करें तो वहीं पे स्टिक करेंगे, लेकिन स्टिल ये डॉक्टर्स के फील्ड में ही बहुत ज़्यादा था। उनकी पढ़ाई भी बहुत लंबी होती है, 5 साल तक का तो सिर्फ MBBS हुआ, उसके बाद वो लोग मास्टर्स करेंगे, MD करते हैं तो वो और लंबा। तो अब जाहिर सी बात है कोई ये चीज़ फील्ड में जा रहा है तो वो चाहेगा लड़का हो या लड़की की मैं और डिग्रीज लेके आऊँ और बेहतर ट्रीटमेंट दूंगा और मेरा उसमें मैं बेहतर बनूंगा या बनूंगी। तो उसमें भी ऐसा होता है। जैसे मेरी दीदी जब बन रही, उसने पढ़ाई की तो सब लोग बोल रहे थे, गाँव वाले लोग बोल रहे थे कि अरे यार बेटी में इतना खर्चा कर रहे हो, अब देखो तो पढ़ाई करके चल जाएगी किसी और के यहाँ, अब तुम तो डॉक्टर बना दी, अब तो कमाई भी तो उधर ही चला जाएगा, ऊपर से इतना लंबा पढ़ाई। एक काम करो आर्ट्स करा दो, आर्ट्स करा के BA वगैरह करा दो, हो गया काम खत्म। एक तो BA के हिसाब से भी लोगों का ऐसा सोच है कि BA सबसे लो ग्रेड का पढ़ाई है, और अब जाके लोग ये हम लोग का जो फील्ड है ना मास मीडिया, उसको थोड़ा समझने में लगे, वरना पहले तो खैर कोई सर्टिफाइड कोर्स भी BA से किए और ग्रेजुएशन भी BA किए, मास्टर्स भी BA था। मैंने खुद आर्ट्स लिया, और पता है बाहर में ना आर्ट्स को बहुत इज्जत से ह्यूमैनिटीज बोलते हैं, यहाँ पे आर्ट्स मतलब आर्ट्स लिया है। तो मैं इस गुस्से में बोलती थी, कोई पूछा था क्या कर रही हो तो मेरे पापा भी ऐसे बोलते थे ह्यूमैनिटीज कर रही है, तो मैं भी बोलती थी ह्यूमैनिटीज कर रही है, क्योंकि आर्ट्स तो यहाँ पे लगता है कि सबसे गया गुजरा कोर्स है, लेकिन वहीं से निकल के लोग IAS IPS बन जा रहे, जिसको आप सलाम ठोक रहे हैं। तो ये जो शादी वाली बात है ना, ऐसे बहुत जैसे रेयर एग्जांपल्स की, जैसे प्रशांत बात कर रहे थे, एक स्टोरी मैंने देखा था एक लड़की का कि शादी हो गई थी, तो उनके जो इन-लॉज थे और पेरेंट्स दोनों, इस केस में ना दोनों लोग का सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर इन-लॉज भी मतलब घर वाले भी ये माइंडसेट के साथ रखेंगे ना कि तुम छोड़ो ना, वहां जाके कर लेना जो करना, तो फिर वो भी एक लैक होता है। उस लड़की के उसका बच्चा हो गया था, 2 साल का बच्चा था, तो उसकी मम्मी आती थी हाफ टाइम पे बेटी को संभालने के लिए, और फिर हाफ टाइम पे सासू माँ संभालती थी, और हस्बैंड और सारे इन-लॉज जो थे वो लोग बहुत ज्यादा उसको सपोर्ट किए कि सेक्लूडेड होकर उन्होंने पढ़ाई की और क्लियर किया बकायदा 2 अटेम्प्ट में, और 2 अटेम्प्ट तक वो लोग सब वेट कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर वैसे सपोर्टिव दोनों साइड के पेरेंट्स मिल जाएंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये रेयर एग्जाम्पल नहीं होगा, हमारे लिए बात करने का टॉपिक नहीं होगा कि इतनी कम महिलाएं हैं जो इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में हैं। अनुराग, आपको क्या लगता है क्यों सिविल सर्विसेज में महिलाएं कम हैं? एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है हमारी मतलब सोसाइटी की कि महिलाओं को सप्रेस किया गया, बट मैं मतलब कि बहुत क्रिस्टल मतलब उस पर एक फैक्ट एक बताता हूँ कि जो 2000 मतलब एक आपको डेटा देगी 2015 से अभी तक कैसे किस तरीके से ग्रोथ हुआ है। तो 23% से ये शुरू हुआ था 2016 से, 2016 में 23% था, और उसके बाद आज जो अभी 19 का डेटा है उसमें 28% महिलाएं आई हैं। तो हमको लगता है कि ये ग्रोथ हो रही है और कंसिस्टेंट है। बहुत लंबा एक इतिहास रहा है सप्रेस करने का और चीजें रही है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि सोसाइटी अब चेंज हो रही है और एक्सेप्ट कर रही है धीरे धीरे चीजों को। अगर 30% तक आ गई हैं तो ये धीरे धीरे 40, 50 और 60 कहीं भी पहुंच सकता है। हमें लगता है थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की जरूरत है और धीरे धीरे चीजों को लेकर के काम करने की जरूरत है और बहुत सिस्टमैटिक ढंग से काम करने की जरूरत है और ये समझाने की जरूरत है। अगर तुम जिले में कलेक्टर जाकर के बनोगी तो वहां रहने वाली हजारों लड़कियों की जिंदगी तुम्हारी एक वजह से बेहतर हो सकती है। जिस जिले में महिला DM होती है उसका थोड़ा सा इंपैक्ट अगर मतलब वो भ्रष्टाचारी ना हो वगैरह ना हो, अगर थोड़ा सा भी मतलब रखती है तो वो असर पड़ता है और पूरा माहौल सही होता है। मुझे लगता है ये चीज
चीजें, स्टोरीज, ये बातें घरों तक पहुंचानी चाहिए और चीजें सही हो जाएंगी। ये कलेक्टर वाले बस एक जल्दी से एक स्टोरी बता देती हूँ। प्रियंका, उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया था, वो डॉक्टर थी पेशे से, और वो एक गांव में गई जहाँ पे गंदा पानी मतलब बच्चे को पिला रहे थे, तो उन्होंने रोका कि ऐसा मत करिए, उसका हेल्थ खराब होगा, और वहाँ पे एक वो लोग कैंप लगाए हुए थे। तो उसके बाद वो एक गाँव की औरत ने बोला, क्योंकि जाहिर सी बात है औरत समझाती है कहीं पे जाके तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है कई जगह पे, तो बोला तुम कहीं कलेक्टर हो क्या? तो फिर उसके बाद बैठ गई, क्लियर कर लिया और यूपीएससी क्रैक कर दिया। और मुझे लगता है अगर महिलाएं इस चीज में आगे बढ़ेंगी तो मतलब महिलाओं की, मैं गांव की महिलाओं की मेंटालिटी बताता हूँ, महिला अगर मुख्यमंत्री भी हो, वो गांव में आ जाए तो गांव की महिला जो होगी वो उसको और कुछ नहीं ट्रीट करती है, सिर्फ एक महिला के तौर पर ट्रीट करती है, और बड़ी मतलब वो होती है, वो प्रेशर नहीं लेती, हवा नहीं लेती है कि तुम कलेक्टर हो या डीएम हो, कुछ भी हो। वो मुझे लगता है सोसाइटी में बहुत अच्छा चेंज आएगा अगर इनका धीरे धीरे बढ़े, और वो बढ़ रहा है। नेहा, गांव की अगर शहर की लड़कियों को साइड कर दिया जाए, वो तो लड़ झगड़ के घर में पढ़ाई कर लेती हैं। अगर गांव की लड़कियों की बात करें तो उनका कॉलेज जाना भी मुश्किल हो जाता है। कॉलेज में एडमिशन होता है लेकिन सिर्फ वो मतलब एग्जाम के टाइम जाती हैं। तो ऐसे में गांव की लड़कियों के लिए कितना मुश्किल होता होगा अगर उनका सपना होगा यूपीएससी क्रैक करना। बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि आप जब डेटा निकालेंगे, अभी आप कह रही थी ना कि 600-700 लड़के, उसमें से 177 लड़कियां हैं, उनके बारे में उनका एजुकेशन बैकग्राउंड देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वैसे ही लड़कियां, भी आप बता रहे थे ना फर्स्ट टॉपर जेएनयू की हैं, तो वैसी ही लड़कियां वहाँ 177 भी वैसी ही लड़कियां होगी जो अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ी होगी या फिर जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा। वैसी लड़कियां उसमें से नहीं होगी जो हमारी या फिर हमारे गांव की लड़कियां, बहुत एक दो हो जाए तो वो ये एक्सेप्शनल हो जाएगा, वो हम एग्जाम्पल के तौर पे नहीं ले सकते। या फिर आप बहुत सारे लोगों का बात कीजिए ना जो गांव की हैं, वो 177 में बिल्कुल भी नहीं आती। वैसी ही लड़कियां होगी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की होगी, जेएनयू की होगी, वहाँ के कौन से बच्चे वहाँ जाते हैं? आप देखिए, जाके डेटा निकाले तब आपको पता चलेगा। वहाँ वही लोग जाते हैं जो अच्छे फैमिलीज से आते हैं या फिर जिनके पास अच्छा आपका जो बेसिक्स अच्छा जिनका होगा। एग्जैक्टली बेसिक जब आपका 1 2 3 8 10 तक 12 तक जब आपका अच्छा होगा तब ना आप अच्छे कॉलेजों में जाएंगे। तो बेसिकली वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि जब हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं ना वो वहीं रह जाते हैं, और जो डेवलप्ड हैं, थोड़ा भी डेवलपिंग है, वो जाके डेवलप्ड होते हैं। वैसे पॉइंट में रखना चाहूंगा, ये थोड़ा सा मतलब मिसलीडिंग है। आप उत्तर प्रदेश में जानिए, अवधी में एक अखबार निकलता है खबर लहरिया, और उसको इंटरनेशनल लेवल पर अभी अवार्ड मिला है, और वो सारी की सारी महिलाओं के द्वारा चलाया जाने वाला अखबार है। और उसका डिजिटल पोर्टल देखिए, पूरे यूपी विधानसभा चुनाव को उन लोगों ने, सारी महिलाओं ने अपने अपने बूथ को कवर किया है और वहां से खड़े होकर के रिपोर्टिंग करी है, और वो महिलाएं 5वीं और 8वीं भी पास नहीं है। जेएनयू में पढ़ने वाले कन्हैया कुमार है, कन्हैया कुमार बेगूसराय से आते हैं, और उनका बैकग्राउंड नहीं जेएनयू का डेटा निकालिए, जेएनयू का डेटा निकालिए, वहां पे 50% जो बच्चे पहुंचते हैं वो गांव के पहुंचते हैं और पूर्वांचल के पहुंचते हैं। आप निकाल के पढ़ लीजिएगा। हालांकि हम आपकी इस बात से सहमत है, आप डिबेट मत करिए, सुनिए पहले। इस बात से हम सहमत है कि जो आर्थिक लेवल पे बढ़िया नहीं होता है वो उस, अब मानिए कि जो पटना में कोचिंग करेगा आके वही ना पढ़ पाएगा। आप इस बात को हम आपकी तरीका से रख देते हैं कि जो पटना में कोचिंग नहीं कर पाएगा, मानिए कि जो कोटा गया, तो कोटा जाने से ही 10% सक्सेस रेट उसके में जुड़ जाता है। ये बात हम मान रहे हैं आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट द टॉपिक इज ऑन विच वी आर डिस्कसिंग इज कि लड़कियों की भागीदारी कैसे बढ़े और कैसी बढ़नी चाहिए। आप एकदम बिल्कुल सही कर रही हैं। अगर हम गोपालगंज में ही रह जाते तो चैनल खोल पाते, नहीं खोल पाते जी। तो हम दिल्ली गए, देखे, समझे, तो यहां आए। तो दिल्ली गए तो रहे होंगे, तो रहने का पैसा कौन दिया? पापा। अगर पापा गरीब होते तो हम वहां कैसे पहुंचते? करेक्ट। तो हम समझ रहे हैं, तो ये भी एक मुद्दा है, लेकिन हमको लगता है ये सेकंड मुद्दा है। पहला मुद्दा ये है कि माई बाप उसको भेजेगा तब ना वो जाएगी। पैसा का बात सेकेंडरी आता है, क्योंकि कई ऐसी लड़कियां हैं, अगर आप डेटा निकालिएगा तो बीपीएससी और यूपीएससी, सिविल सर्विसेज और एसएससी करने वाले लड़के भी अपना खर्चा खुद निकालते हैं। डेटा छपा था बीबीसी में, पढ़े थे हम कि वो लोग कोचिंग कराते हैं और पढ़ते हैं। ये पूरे इंडिया के लेवल पे एक सर्वे हुआ था, उस पे कहा गया था कि कई ऐसे लड़के लड़कियां हैं जिनके माता पिता ने हाथ उठा दिया है, बट दे चोज कि हम जाएंगे और हम और जॉब्स करेंगे। जोमेटो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, सब इसमें मेंशन था। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वहां पे लिखा हुआ था। और वो रात में कई लोग न्यूज़पेपर बांटते हैं और लोग पढ़ते हैं। तो आपका मुद्दा सेकंड प्राइमरी थिंग में आता है। पहला प्राइमरी यही है कि समाज इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि नहीं, बेटी का ब्याह से पहले उसका करियर बहुत जरूरी है। मैंने वो बताया कि जो लोग जहाँ जिनकी स्थिति खराब रहती है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जब आप दूसरी बात करें कि महिलाएं उसमें कैसे आएगी, अभी पता है पूरा
बेसिक जो आइडियोलॉजी है महिलाओं को पढ़ाने का वो बस यही है कि उसकी शादी हो जाए, शादी का जो मार्केट है वहाँ पे कम से कम वो एलिजिबल हो जाए शादी करने के लिए। पढ़ाना लिखाना ये मोटो होता ही नहीं है। जैसे लड़कों को पढ़ाया जाता है ये सोचकर कि लड़के आगे बढ़ के हम लोगों का देखेंगे, अगर लड़कियां अगर कुछ पास करके यूपीएससी बीपीएससी वो तो शादी करके चली जाएगी, फिर उनका जो हमारा आइडेंटिटी होता है ना वो पापा की आइडेंटिटी पे नहीं होगा। हमारे हस्बैंड कोई भी हमसे अच्छा उसकी वाइफ यूपीएससी या फिर आईएएस है, कोई नहीं कहेगा कि उसकी बेटी है। तो यहाँ पे ये आ जाती है बातें, अगर बेटा कोई निकाला है वो तो जिंदगी भर उसी के नाम पे, अच्छा उसका बेटा था, उसका पोता था, वो दादा थे। तो ये माइंडसेट ये होता है, इसलिए लड़कों को पढ़ाया जाता है। जब आप ये सोचने लग जाए ना कि हमारा बच्चा है, ना कि लड़का है लड़की है, मेरा बच्चा, हम दोनों को पढ़ाएंगे, लड़का हो लड़की हो, ये जहाँ पे एकदम बेसिक से यहाँ से जब ये चीजें चेंज हो जाएगी ना कि हमको पढ़ाना है, डजंट इफेक्ट कितनी लड़की है कितने लड़के हैं, सबको पढ़ाना है, तो वहां से चीजें चेंज हो जाएगी। अभी बात हो रहा था गांव में और बीए का बात हो रहा था कि लड़कियां बीए करा दी जाती हैं ग्रेजुएशन के नाम पे खत्म। तो इसके कारण है हर 15-20 गांव के बीच में एक महाविद्यालय खुला है, पिछला 5-10-20 साल के अंदर ही सब खुला है। तो हर 15-20 गांव के बीच में महाविद्यालय खुला है, और वो महाविद्यालय में क्या होता है कि 8,000 रुपया, मान लीजिए कि सबसे कम फीस बीए का है, 8,000 रुपया आप दीजिए साल का, वो आपका सब कुछ मेंटेन करेगा। और 3 साल आप 8,000 दीजिए, 3 साल आप बीए का डिग्री लीजिए। अब बीएससी आपको करना है तब वो कहेगा कि 16,000। तब माँ बाप अब कहेंगे कि 16,000 तो ग्रेजुएशन है दोनों, तो फायदा तो यही है कि हम 8,000 देके डिग्री ले लें, और लेना डिग्री है, क्लास तो करना नहीं है। तो इसीलिए भी ये होता है। और नीतीश बाबू ये सुनेंगे कि लड़कियां जब पढ़ रही हैं तो अपने आंकड़ा में पेश करेंगे कि इतनी लड़कियां ज्यादा पढ़ ली, जबकि असलियत ये है कि वो 8,000 रुपए दी है और डिग्री ली है। नेहा के बाद पे एक और से समझिएगा, मूड नहीं खराब करना, लेकिन समझते हैं लड़कियों को कोई क्यों नहीं पढ़ाता, ये भी समझिएगा। सामाजिक संरचना, वो बाप ये सोचता है कि शादी के वक्त दहेज देना है। आप समझिए, एक और ये भी पॉइंट है, बेटा को तो दहेज मिलता है, इसके सख्त खिलाफ है हम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बाप के नजरिए से देखिए, जहां हमारा समाज हार रहा है कि एक बाप लड़का में इन्वेस्ट काहे करता है। वो ये सोचता है कि बेटवा कमाइयों के देगा, अब बेटवा कमाएगा तो दहेजों मिलेगा। बेटिया को कहां नहीं पढ़ाता है कि बेटी अगर पढ़ाएंगे तो पैसा डूबेगा और दहेज तो हमको देना ही है। अरे बड़ा छोटा सा उदाहरण है कि कोटा में जब कोई अपना लड़का को भेजता है तो कहता है कि खेतवा बेच के पढ़ा देता नहीं, लड़कवा कमाई तो ढेर खेत किनाई, तो लड़कवा कमा के दे दी तो किना जाई, लेकिन बेटिया के अगर पढ़ाई दी तो का हुई, बेटिया चल जाई। तो इसीलिए होता है सबसे बड़ा चीज। हाँ वही बात है, कोटा में पढ़ाना भी तो लड़का को बेच के पढ़ाएंगे, वो कमाएगा तो खरीदा जाएगा, यही एक चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ये तो एग्जाम्पल वगैरह बहुत बात हो रहा है भाई, मुझे मेरे पापा के बारे में बोलना पड़ेगा। वो तो बोले कि बेटी लोगों को खेत बेच के पढ़ाएंगे, और पढ़ाए भी हैं, और बोलते ही जो भी लगेगा बेटियों की पढ़ाई में बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो बनने के मतलब ये तो जब डॉक्टर, और ये जो बोली ना कि गांव में बाबा लोग, तो जब वही जिसके लिए आईए बीए के लिए बोल रहे थे वो लोग, जब डॉक्टर जब फाइनल ईयर हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, तो बोल रहे कि अरे मेरी पोती डॉक्टर बन गई यार। आपके पापा हैं भी तो बहुत अच्छे ना। वो तो है। शादी कितना प्रभाव डालता है किसी लड़की के जीवन पर, और खासकर अगर उसको यूपीएससी जैसा, क्योंकि उसमें टाइम ड्यूरेशन कुछ नहीं होता, लिमिटेशन ही नहीं होता, कब क्रैक होगा नहीं होगा, श्योरिटी ही नहीं होता है। शादी तो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। इसका एग्जाम्पल भी पहले मैंने बता ही दिया कि मतलब बहुत ऐसा रेयर चीज होता है ना जहाँ पे फैमिली सपोर्ट करती है हर फील्ड में। इनफैक्ट कि अब जॉब करने के लिए भी ना ऐसा लोग बोलते हैं कि इतनी मैनेजेबल लड़की चाहिए कि अगर वो जॉब करी तो घर का खाना बनाने के बाद, मम्मी पापा का ध्यान रखने के बाद, हस्बैंड का ध्यान रखने के बाद चली जाए और तब जॉब करके आ जाए। इसलिए लोगों को बैंकिंग बहुत इजी लगता है ना, क्योंकि वहाँ पे टाइम है, 9 से 5 का है, वहां पे भी जाके लोग बैठ के कोई स्वेटर सिल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बैठ के अपना मस्त लाइफ चल रहा है उन लोगों का। और ये सारे जॉब्स तो सीरियस जॉब है। अब यहाँ पे तो आप नहीं जाएंगे तो फिर खराब बात है, और नहीं तो आप घूसखोर बनेंगे या फिर करप्शन वाला चीज तो अलग ही लेवल का है। बट लाइक उसमें भी बहुत सारे लोग प्रॉक्सी वगैरह भी करवाते हैं पद पे भी जाके, हालांकि अब नियम बहुत सारे बदले हैं। तो शादी के बाद तो अगर कोई प्रिपरेशन स्टेज में तब तो बहुत ज्यादा है। शादी के बाद ये प्लानिंग शुरू हो जाती है कि बच्चा कब आएगा, और शादी ये अल्टीमेट गोल नहीं रहता है। लोग कहते हैं कि अल्टीमेट गोल हो गया शादी का डे, निश्चिंत हो गया मैं पापा मम्मी पापा सास ससुर का अल्टीमेट गोल है कि अब हम लोग को पोता देखना है यार, पोती देखनी है, कैसे होगा आप बताओ। और अगर लंबी पढ़ाई है, ऐसी सब पढ़ाई जो MBBS वालों की या फिर इन लोगों की जो लंबी पढ़ाई है, उसमें तो फिर कोई स्कोप ही नहीं है, कैसे करोगी, फिर बच्चा होगा तो उसका क्या होगा। तो इस केसेस में ना बहुत वही सपोर्टिव फैमिली का बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे ख्याल से। सपोर्टिव फैमिली, सपोर्टिव पार्टनर का बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं कि वो भाग गया, बताइए भाग गया वो, ऐसा हस्बैंड का क्या किया जाए। तो फिर तो कहेंगे ना कि मर्द लोग जिम्मेदार हैं पढ़ाई नहीं होने की या फिर सक्सेसफुल नहीं होने की। क्योंकि सक्सेस आएगा तब तो बांटेगा सब लोग कि हम लोग जिम्मेदार थे, तो उसके वक्त आपको योगदान भी तो देना पड़ेगा।
छोटा सा पॉइंट मैं बोलना चाहूँ, जो ये पुरुष और औरत की बात हो रही है कि जो आप एक्सपेक्टेशन पर गई, मतलब वो जो लास्ट वाली चीज होती है। अभी एक खबर आई थी कि अमेरिका या कहीं का था कि बच्चा, मतलब उसका बेटा और बहू आई, उसकी शादी वादी हुई, उसके बाद कुछ साल बाद बच्चे नहीं हुए उनके, तो एक पिता ने सूट फाइल किया अपने बच्चे के खिलाफ कि भैया इतना करोड़ रुपया हमको लौटाओ क्योंकि हमने तुम पे इन्वेस्ट किया और तुमने हमको पोता नहीं दिया। तो ये चीजें भी समाज में हो रही हैं, तो हमको इस तरफ भी देखना है कि औरतें ही सिर्फ दबाव में नहीं है। अगर हम दबाव के लिहाज से बात करें, 2 केसेस हमारे सामने हैं। जॉनी डेप वाला केस है कि उसमें अगर वो हार जाते तो आज पता नहीं उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगते और कई सारे आर्टिकल्स लिखने शुरू हो गए थे। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जा रहा है, लेकिन ये बात है कि मतलब पुरुषों और महिलाओं को लेकर के जो एक लाइन खींच दी जाती है, वो लाइन मुझे लगता है मध्यम हो रही है और वो पुरुषों के ऊपर धीरे धीरे हावी हो रही है। आज ही कोर्ट के द्वारा एक कमेंट आया है कि जो धारा 376 है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, वो सिर्फ मतलब पुरुषों के ऊपर अप्लाई होती है। ये थोड़ा सा मैं हम समझ रहे आउट ऑफ बॉक्स था, तो हम इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव चीज बोलते हैं। बच्चा होना किसी के जीवन का अंत नहीं होता है, और कोई लड़की अगर यूपीएससी की तैयारी कर रही हो, अगर हमारी बीवी ऐसा करे भविष्य में, तो हम अपने आप पर इतना भरोसा रखते हैं कि उसको बच्चा भी होगा और वो यूपीएससी निकालने के लायक होगी तो निकाल कर दिखाएगी। बच्चा बाधा नहीं है, बच्चा एक नेचुरल प्रोसेस है जो जिंदगी को और इस दुनिया को आगे बढ़ा रहा है। तो हमको लगता है कि बच्चा देना दोष, बच्चा को पैदा करना दोष है या लड़की पर प्रेशर पड़ता है, बाकायदा आपका परिवार अगर अच्छा है तो, क्योंकि बच्चा होना एक नेचुरल प्रोसेस है। एक और शादी हम जोड़ देते हैं कि आपने सवाल तो सही पूछा था, लेकिन हमको लगता है ना कि कोई ठान लेना कुछ तो नहीं रोक सकता है कोई। हमको लगता है ना कि कंसिस्टेंसी इस दुनिया के हर उस व्यक्ति को हरा रही है, वो लास्ट मैन हो, फर्स्ट मैन हो, मिडिल मैन हो, कंसिस्टेंसी किसी में है ना तो कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग का बात करिए ना, हम लोग का टीम ऐसा होता है कि कभी कभी 30 मिलियन हम लोग का व्यूअरशिप होता है। आज की डेट में हम लोग 122 मिलियन पे है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंट है। आप लोग सोचिए कि हम लोग पिछले 3 सैटरडे से लगातार बैठ रहे हैं और हम लोग पिछली बार नहीं बैठे होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का व्यूअरशिप आ रहा था, तो हम लोग कंसिस्टेंसी दिखाए हैं। इसी में कंसिस्टेंसी का एग्जांपल है, एक लड़की है, निधि नाम उस लड़की का है, उसको घर वाला बोला कि शादी करना ही पड़ेगा, तो वो अपने बाप को चैलेंज की। 2019 की रैंकर है भाई, अपने पिता को बोली कि इस बार नहीं निकालेंगे तो ब्याह कर दीजिएगा, और वो निकाल ली। तो जो चैलेंज करके निकालेगा, और ये एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा 3 केस लिखे हुए हैं। एक लड़की है, सुन लीजिए, शादी, ये खबर की थी, आपने यहाँ की थी, शादी में दहेज उत्पीड़न हुआ था। उस लड़की शादी हो गया, वो शादी होकर चली गई ससुराल, उसको दहेज उत्पीड़न करके भगा दिया। उसकी एक 8 साल की बेटी है, वो 177वां रैंक लाई। बताइए, एग्जाम्पल नहीं है क्या? तो ये एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि ऐसा 5 और केस है इसी यूपीएससी में। तो हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि नथिंग कैन स्टॉप यू। हाँ, ये समाज का जो एक ऐसा प्रेशर है ना, जो लड़कियों को दबाया है, हम शुरू से इस बात को मान रहे हैं और मानेंगे, लेकिन उसके बाद भी अगर लड़की उठ रही है तो वी शुड अप्रिशिएट, और एट द सेम टाइम हम लोग को उस समाज को बोलना चाहिए। लेकिन यहां पर हम ये बोलेंगे कि बच्चा पैदा करने के लिए अगर कोई गलत समय पर बोल रहा है तो हो सकता है वो थोड़ा पीड़ादायक हो, कष्टदायक हो, लेकिन बच्चा एक नेचुरल प्रोसेस है, वो प्यार है, वो इस दुनिया को बढ़ाने का जरिया है, उसको हम नहीं रोक सकते। लड़कियों का यूपीएससी करना, उनकी फैमिली को समझना कितना जरूरत है, ये बात तो हो गई, लेकिन सिविल सर्विसेज में महिलाओं का होना कितना जरूरी है, ये बताइए। हमको तो इस दुनिया का सबसे छोटा एग्जांपल यही लगता है कि सबसे अच्छा घर कौन चला सकता है। आप सब लोग अपनी माओ को याद कर लीजिए। हम लोग मिडिल क्लास परिवार से हैं, सारे लोग जितने बैठे हुए हैं। आपके बाबूजी के पास जब पैसा नहीं रहता है ना, तो आपको हो सकता है रूम से निकाल दिया जाता हो, और आपके बाबूजी आपकी माँ को जाकर खोदते होंगे कि सुनो ना 200 दो ना। ये सच्चाई है। 200 के बदले 2 लाख जोड़ लीजिए या 2000 जोड़ लीजिए, क्योंकि माँ ही वो स्त्री है जो 10-10 रुपया इकट्ठा करती है। तो जब निर्मला सीतारमण को बनाया गया था तो कई लोगों ने इस पर अभद्र टिप्पणी की थी, मजाक उड़ाया था। हो सकता है निर्मला सीतारमण लायक है या नहीं, हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एक महिला किसी भी चीज में जाती है तो किसी भी चीज में बोल रहे हैं, अगर बास्केटबॉल की कोच है महिला और उसकी जज है महिला, तो डेट खेल विल बी सेंसिटिव। याद रखिएगा, वहां पे कोई गिरेगा ना तो दौड़ के उसको मलहम लगाएगी, जो खेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो महिला अगर किसी में जाती है ना तो सेंसिटिव होता है। आप देखिएगा, पुरुष डॉक्टर होता है ना, तो जब स्टिचेस लगाता है तो कोई रोता है तो चट से मार देता है, बट रोता है तुम। लेकिन महिला डॉक्टर होती है और आपका माथा फट जाता है तो बोलती है, अरे नो बाबू। ये हो सकता है आप लोग वहां हंस दे, लेकिन वो उस वक्त के जो माहौल है उसका उपाय यही है कि आप उसको प्यार से हैंडल कर लें। कोई बच्चा को देखते हैं, लोग कहता है कि पुरुष के पास जाता है तो बच्चा अधिकतर रोने लगता है, महिला उसको क्यों होती है? हमको, और कई महिलाएं गुस्सा होती हैं इस बात पे कि हम क्यों संभाले। अरे वो कला है आपको भगवान ने दिया है, रेस्पेक्ट इट। हम लोग सीख रहे हैं उसको कि कैसे वो करें, आपके पास इनबिल्ट है, वो इनहेरिटेड है। तो महिला किसी भी चीज में जाएगी, वो बीपीएससी करे, यूपीएससी करे, खेले कूदे, घर चलाए, शिक्षिका हो, कुछ भी हो, शी विल बी फाइन देयर, और वो उस चीज को इतना सेंसिटिव बनाएंगे कि वो चीज अच्छा हो जाएगा। किस तरीके से सिविल सर्विसेज में अनुराग महिलाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है, किस तरीके? बढ़ावा दिया नहीं जा, किसी को दिया नहीं जा सकता है कुछ, बस ये चीज है कि महिलाओं को रियलाइज होना चाहिए।
हाँ, समाज कुछ सपोर्ट कर सकता है इतना सा कि वो अगर कोई औरत है या पुरुष है उसको मतलब न्यूट्रल देखना शुरू कर दे कि भाई तुम महिला नहीं हो, पुरुष नहीं हो, एक स्टूडेंट हो और पढ़ रही हो। इतनी आइडेंटिटी अगर उसकी लिमिटेड कर दी जाए ना तो बहुत चीजें बेहतर हो सकती है। और इसके बाद भी उसके साथ आइडेंटिटी ना जोड़ी जाए, ये काउंटिंग जो जोड़ी जाती है कि 200 महिलाएं 500 महिलाएं, अगर आइडेंटिटी पर बात आएगी, मैं तनिक बड़बड़ा रहा हूं, अभी एक महिला आईएएस का वीडियो वायरल हुआ था, एक 70 साल के बुड्ढे को वो डांट रही थी, यहां से भाग जाओ, वहां पे मीटिंग में डांट रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है ये महिला पुरुष होने से बहुत देर तक असर नहीं पड़ता है। बेसिक थिंग इज कि आपके अंदर इंसान जिंदा है, आपके अंदर एक आइडेंटिटी जिंदा है जो यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, वो जरूरी है। अगर उस पर समाज भी काम करे और सभी लोग काम करें तो चीजें बेहतर हो जाएंगी बहुत जल्द। प्रशांत भैया नहीं कह रहे थे दहेज वाला बात, तो हमको लगता है कि धीरे धीरे समाज का संरचना वैसा हो चुका है, उसको धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। हाँ, रूट लेवल पर अगर हमारे पापा अगर हमारी शादी में दहेज नहीं लेते हैं या हम नहीं लेते हैं, तब धीरे धीरे बदलाव हो सकता है कि होगा। हो सकता है कि कल को लड़की के बाप वाला सोचेगा कि यार हम दहेज तो 20 लाख दे नहीं रहे, तो उससे अच्छा कि 20 लाख लगा के हम पढ़ा दें। हो सकता है कि अगर हमारी बहन का दहेज श्योर रहते पापा की नहीं देना है, तब उसके में 30 लाख रुपया लगा देते, भेज देते उसको कहीं बम्बे दिल्ली बेंगलोर कि जाके तुम पढ़ लो अच्छा से। तो धीरे धीरे हमको लग रहा है कि मतलब रूट लेवल से चीज बदलेगा, तब बदलता चला जाएगा। जी, मेरा भी यही सोचना है कि बेसिक्स लेवल पे जब तक चीज़ें ठीक नहीं होगी ना, तब तक आप आगे, जब तक आपका रूट मजबूत नहीं है ना, तब तक आप आगे के बारे में नहीं सोच सकते हैं। कि ये हमारे समाज में ये बहुत होता है कि यार मेरे दादा या फिर मेरे पहले वाला ये ऐसा ऐसा किया है, इतना दहेज लिया है, हम भी ये लेंगे। ये ना सोचकर अपने आगे के जनरेशन के हिसाब से अगर आप अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे ना एज अ पेरेंट्स, तो चीज़ें ठीक हो जाएगी। कि मेरा बच्चा क्या करना चाहता है, वो पढ़ना, अगर उसमें एबिलिटी है पढ़ने की तो उसे पढ़ने दो। ये ना सोचे कि बेटी है बेटा है, ये सोचकर उनको ना रोका जाए अगर, तो चीज़ें हमको लगता है कि आगे जाकर ठीक हो जाएगी। और डिफरेंस अगर ना क्रिएट किया जाए कि हम लोग बहुत चीज़ों में यार लड़का है लड़की है, ये ना सोचकर बच्चा या इंसान है, इस बात पर अगर हम लोग अडिग रहे ना, तो चीजें हमको लगता है ठीक हो जाएगी। मेरी तो मम्मी खुलेआम कहती है कि हम क्यों देंगे दहेज, हम तो बेटी लोगों को पढ़ाए हैं। तो फिर ऐसा है कि सभी लोगों को ऐसे सोचना चाहिए कि ये, और खैर ये पैरामीटर नहीं होना चाहिए, बट एज अ सोसाइटी ये जरूर सोचना चाहिए कि पढ़ाई एक बेसिक नीड है, ये किसी का हक है जो आपको उसको देना है, इर्रेस्पेक्टिव कि वो बच्चा लड़का है कि लड़की है। और लड़कियों के साथ क्योंकि ये ज्यादती होती है इस मामले में, इसलिए हम लोग इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे थे। दूसरी बात ये कि कंसिस्टेंसी, सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कोई चीज सच में वाकई में करना है ना, तो नथिंग कैन स्टॉप देम, कुछ भी हो जाएगा वो करके दिखाएंगे। मतलब ये एक एग्जांपल दिया था क्विकली, स्मृति ईरानी का भी एग्जांपल मैं दे देती हूँ। आपकी अदालत में उन्होंने कहा था कि उनके पापा ने अल्टीमेटम दिया था कि देखो भाई तुम आओ। वो गई थी मुंबई कि मुझे करना है, और उस वक्त मिस वर्ल्ड के लिए वो गई थी। तो उन्होंने कहा कि उनके फादर ने कहा कि तुम जल्दी आओ, बहुत हो गया, नहीं तो तुम्हारी शादी करानी है। तो बोली कि ठीक है, मेरे को एक डेट दो, 30th तक डेट दो, और उसके बाद नहीं हो पाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। तो 30th तक ये वादा किया था कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अब कैसे भी हो। तो मिस वर्ल्ड वाले में तो वो जीती, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई। उसमें क्या किया कि क्योंकि सास भी कभी बहू का कॉन्ट्रैक्ट आ गया, और 30 को साइन करके बोला कि अब नहीं आ रही हूँ, अब हो गई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, तो अब मैं कुछ भी करूँ, आप नहीं बोल सकते हैं कुछ। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको लेके हम लोग को एज अ गर्ल और सोसाइटी को ये देखना चाहिए कि जो सच में तत्पर है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता है। मम्मी पापा कितने दिन लड़ेंगे ना, मैं तो रोज लड़ती हूँ, फिर बाद में वही हार जाते हैं। तो ऐसे ही करना है। एक आधो चीज नया ऐड करते हैं, सब उसी से बात बोला। एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए। फिर हम लोग जो बात किए थे कि लड़का लड़की नेहा जो बोलती नहीं पहुंच पाते हैं, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं लड़कों का, तो लड़कों का एक पर पहले से लगा होता है कि वो दिल्ली बेंगलोर मुंबई जा सकता है, लड़की नहीं जा सकती है। तो नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सारे मुख्यमंत्रियों को हर जिला में कम से कम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन हब तैयार करना चाहिए कि हो सकता है कि एक लड़का जो पैसे देने में सक्षम नहीं हो, एक लड़की जो पैसे देने में सक्षम नहीं हो, तो इससे क्या होगा कि गोपालगंज के पिता को इलाहाबाद भेजने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो वो जो सेक्स वाला कैमरा वाला बात आया कि उसका वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा, वो नहीं होगा, तो वो गोपालगंज में जाके पढ़ पाएगी, पहला बात। दूसरा बात, ये सब फ्री में होना चाहिए। बाकी जो आप लोग बोले सब सही है। एक शेर याद आ गया हमको, हम क्लास 9th में थे तो लिखते थे, तो लिखे थे, तो उसका ये शेर था कि लड़कियां अभी हारी नहीं है, लड़कों ने सिर्फ बाजी मारी नहीं है, खेल में, फिल्मों में, पढ़ाई में, बताओ कहां नारी नहीं है। तो हर जगह है और हर जगह हो सकती है अगर हम लोग मेहनत करें तो महिलाओं को यूपीएससी निकालने देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जब पहली महिला आईएएस बनी थी 1951 में, तो जब उसको नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा था तो उससे यही कहा गया था कि तुमको ये पद तभी तक है जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती है। खैर वो अलग बात है कि जब उनकी शादी हुई तब तक जो नियम कानून बदल चुके थे और उनका पद उनसे छीना नहीं गया, लेकिन उनसे ये कहा गया था कि अगर तुम्हारी शादी होगी तो तुमसे ये पद छीन लिया जाएगा। तो ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। एक महिला घर भी संभाल
सकती है और अपने पद को भी अच्छे तरीके से निभा सकती है। तो आप भी अपनी सोच बदलें और साथ ही आपको क्या लगता है कि महिलाओं को यूपीएससी निकालना चाहिए या नहीं, ये जागरूकता आप समाज में भी फैलाएं और कमेंट में भी बताएं। तो अगले हफ्ते फिर हम ऐसे ही मुद्दों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।